जय महाकाली, जय महारुद्र। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज सबसे पहले तुम आपको एक जानकारी देने वाले हैं। हम एक आयोजित कर रहे हैं उर्वशी अप्सरा साधना शिविर, जो कि ऑनलाइन शिविर आयोजित किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के माध्यम बाद आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराता हूँ। जो भी इस साधना शिविर में जुड़ना चाहता है, कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र छोटी सी दक्षिणा हमने रखी है 501 रुपये। उसका कारण यह है कि कोई भी जो सीरियस नहीं है इस साधना को लेकर के, वो हमारे ग्रुप में मत जुड़े, ठीक है। जो भी इस शिविर को लेकर के सीरियस है वह हमें जो सामने नंबर आपको दिख रहा होगा 7860 या 7379 वाला, किसी भी नंबर पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर और आप जुड़ने का क्रिया पूछ सकते हैं, किस प्रकार आपको जुड़ना है। इस शिविर में आपको उर्वशी साधना पूर्ण रूप से सिखाई जाएगी। हर एक छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैसे माला फेरनी है, किस प्रकार आपको बैठकर एकाग्रता लगानी है, किस प्रकार त्राटक करना है, किस प्रकार आसन में बैठना है, किस प्रकार पवित्रीकरण करना है, छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप इस साधना को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। और एक और चीज़ है, हमें विश्वास है कि हमने केवल इसमें 10 से 12 साधकों को जोड़ने का निर्णय लिया है। जो भी वो 10 से 12 शुरुआती साधक होंगे वो हमारे इस शिविर में जुड़ें और अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करें। और आगे भी इसी प्रकार एक एक करके कई साधनाएं उनके माध्यम से हम संपन्न कराएंगे, इसी प्रकार छोटी छोटी दक्षिणा देकर के। अभी हमने कामाक्षी प्रयोग का शिविर शुरू किया था, उसमें करीब 8 से 10 लोग जुड़ चुके हैं। उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, इसके चलते मैंने छोटी फीस रखी हुई है केवल 501 रुपये, जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ। लेकिन मैंने संख्या 10 से 12 ही रखी है, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा तरीके से मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। क्या है साधना, किस प्रकार करनी है, मैं आपको सामान्य जानकारी यहां बता देता हूं। उर्वशी एक प्रधान और प्रमुख अप्सरा है। अगर आप उर्वशी सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य अप्सराएं खुद ब खुद आप पर आकर्षित होने लगती हैं और वो सिद्धता की ओर बढ़ने लगती हैं। उर्वशी का रूप बहुत ही सुंदर है, चिर यौवना है। 18 वर्ष की युवती के समान अल्हड़ मदमस्त यौवन रस से परिपूर्ण, सारा शरीर एक खूबसूरती सुंदरता से परिपूर्ण रहता है। यौवन उरूज उठे हुए, वक्षस्थल उठे हुए, तेज आभा, एक रस जो उसके पूरे वदन से सरक रहा है। और कई बार तो केवल आभूषणों में आती है, अन्य वस्त्र धारण नहीं करती है। कई बार वस्त्र पहनेगी तो आभूषण धारण नहीं करेगी। 18 वर्ष की चिर यवना, जिसके साइज, जिसका फिगर बहुत ही ज़्यादा कामुक और आकर्षक रहता है, जो देवी, प्रेमिका, पत्नी किसी भी रूप में सिद्ध की जा सकती है। और हम जो शिविर लगा रहे हैं उसमें व्यक्ति जिस भी कार्य में जिस भी प्रकार से सिद्ध करना चाहेगा उसका हम हर प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे, जिसको देखकर व्यक्ति तो क्या देवता भी मोहित हो जाते हैं। साधकों, विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते घने श्याम केश, गोरा रंग, ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दिया गया हो, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े वक्षस्थल, छोटी चिंबुक सुंदर और गुलाबी होंठ, आकर्षक चेहरा और अद्वितीय आभा से युक्त शरीर, सब मिलाकर एकाएक ऐसा सौंदर्य, आहा, ऐसा सौंदर्य जो हाथ लगाने पर मैला हो जाए। ऐसे ही सौंदर्य की साम्राज्ञी है उर्वशी। विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले उर्वशी अप्सरा को सिद्ध किया था। इसके संबंध में एक कथा आती है। विश्वामित्र ने जब यह सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार को सौंदर्य नृत्यांगना है, तो उनके मन में आया, उर्वशी मेरे आश्रम में भी उर्वशी नृत्य करे आकर तो कैसा रहेगा। उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में आए और नृत्य करे आकर। विश्वामित्र जी ने अपना संदेश इंद्र तक पहुंचाया। इंद्र ने मना कर दिया कि यह संभव नहीं है कि कोई भी देवलोक की, कोई खासकर हमारे सिंहासन के समक्ष जो नष्ट करती है, हमारी जो जिसको बोलते हैं आभूषण, इंद्र के स्वर्ग की आभूषण कौन है? परियां, अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं, है ना। विश्वामित्र तो हठी ऋषि थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य करना होगा जैसा इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि ऐसी तंत्र की रचना करूंगा, तंत्र शक्ति से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाकर नृत्य करवाऊंगा। और इसी प्रतिज्ञा का परिणाम है यह उर्वशी तंत्र, जिसकी रचना हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी का नृत्य संपन्न करवाया था विश्वामित्र जी ने। इसी साधना प्रोसेस के जरिए विश्वामित्र जी के बाद बहुत सारे साधकों ने इस अप्सरा को सिद्ध किया, जिंदगी में सभी भोगों को भोगा। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसुत, गंधर और यहाँ तक कि देवी विश्रा और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चिर यौवनता प्राप्त किया। गोरक्षपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने सदेह उर्वशी को बुलाकर अद्वितीय नृत्य संपन्न कराया
और भी बहुत सारे साधक हैं। और हमने कुछ समय पहले 11,000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से अपना एक वास्तविक और प्रत्यक्ष शिविर शुरू किया था। उसमें से भी करीब 90%, 85 से 90% लोगों को ये अप्सरा सिद्ध हुई थी। ये हमारा सक्सेस रेट है इस साधना को लेकर के, ठीक है। बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने इसे सिद्ध किया है और आज भी उनके पास उर्वशी मौजूद है। आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूं, जो भी हो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज करके साधना शिविर में जुड़ने का पूरा क्रियाकलाप जाने और जुड़े। और हमसे जुड़कर जितना आपको मैं दे सकता हूं ना, उतना आपको कहीं प्राप्त नहीं होने वाला, इतना मैं बता सकता हूँ। मंत्र क्या है ये तो बताऊँगा नहीं, कब से करना ये भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप हमसे जुड़ेंगे उसके पश्चात आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी आपके नाम गोत्र के आधार पर आपको दी जाएगी, ठीक है। निर्माण किया हुआ अप्सरा यंत्र लेना है, इसे एक लकड़ी के आसन पर रखना है। अप्सरा यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना है। मंत्र की माला से उत्तर दिशा की ओर मुख करके 41 या 51 जो भी निकलेगा बताया जाएगा। अप्सरा को प्रकट करने के लिए इस मंत्र का 14 या 15 दिवस तक आपको जाप करना है। उसके पश्चात आपको हवन करना है दशांश का। उर्वशी अप्सरा साधना यह केवल तपोबल को बढ़ाने हेतु, अभी इसमें पूर्णता को प्रदान करने हेतु साधनाएं नहीं डाली जाएंगी। जितना भी रहा जाएगा आपके मूल को उठा करके जितना ऊपर ले जा सकता है उतने ही चीज़ों को आपको बताया जाएगा। आपके तपोबल को बढ़ाने के लिए साधना शिविर आयोजित किए जाते हैं। एक यंत्र है, जिस यंत्र को भी मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा। यंत्र को अष्टगंध से स्टील, तांबे, पीतल की प्लेट के ऊपर बनाना है। इसको कहीं से मंगाना नहीं है, बनाना है, ठीक है। पंचोपचार पूजन करना है, साथ ही देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, जिससे यंत्र की सिद्धि होगी। इसमें आपका जो खर्च होगा, हमने यंत्र के भी खर्च को सीमित कर दिया, समाप्त कर दिया एक तरह से। केवल माला का खर्च आएगा जो आएगा बस, और किसी का कोई खर्च नहीं आएगा, ठीक है। माला का और चावल जो प्रतीक्षित करके दिए जाते हैं वो हमारे पास से आप चाहें तो मंगा सकते हैं, ठीक है। या खुद मंगा करके देवी अथर्व शीर्ष या चैतन्य अप्सरा सिद्धि माला से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, वो आपकी चीज़ें हैं। और यंत्र का कोई खर्च नहीं होगा। यंत्र बनाने की प्रक्रिया, यंत्र क्या होगा, कैसे सिद्ध करना है, वो सब हम बता देंगे आपको, ठीक है। जो भी जुड़ना चाहें तो संपर्क कर सकता है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माता उर्वशी, जय प्रेमिका उर्वशी, जय पत्नी रूपा उर्वशी।